हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज बात करेंगे आपके अपने मंथली लव राशिफल के विषय में। जी हाँ, और ये जो मंथली लव राशिफल है ये जून 2024 का है। तो साथियों, वैसे तो हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि जैसे 12 लगन राशि हैं, मेष लगन राशि से लेकर के और मीन लगन राशि तक सभी के अलग अलग वीडियो बना करके हम आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहती है कि समय से पहुंच जाए। इस बार भी ऐसी ही कुछ कोशिश है। तो आज जो ये चर्चा हो रही है, जो हमारे कर्क लगन राशि के मित्र हैं, जो यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है, उनके विषय में ये चर्चा है। और जून 2024 में जो भी जैसी भी ग्रहों की स्थिति रहेगी गोचर में, ट्रांजिट में, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार ये जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपको क्या, सभी 12 लगन राशि की बात हो रही है। जो भी हमारे जीवन में हमको अच्छे बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं वो सब हमारे ग्रहों के द्वारा ही तो होते हैं। हम तो ग्रहों के पूरे नियंत्रण में हैं, हमारा जीवन पूरा उनके नियंत्रण में है। तो जानेंगे इस चर्चा के दौरान के जो हमारे कर्क लगन राशि के मित्र हैं जिनका कैंसर असेंडेंट है, उनकी लव लाइफ जून 2024 में, या लव लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो जून 2024 में किस दिशा में जाएंगी, कैसी रहेंगी, कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे कर्क लगन राशि के जातकों को, कितने नेगेटिव मिलेंगे। ये सारी बातों पर हम खुल करके बात करेंगे आपसे। और जैसा कि हमारे जो पुराने व्यूअर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जो हमारे सभी प्रोग्राम्स को देखते रहते हैं, राशिफल के, चाहे वो राशिफल है चाहे मंथली लव राशिफल है, तो उनको तो पता है कि जब मंथली लव राशिफल की चर्चा होती है तो मेनली 5 पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन हम किया करते हैं हमेशा। और इस बार भी ऐसे ही है, जिसमें कि पहला पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट जो है, वो है सिंगल जातक। अब उसमें भी हमारे कमेंट बॉक्स में कई बार कमेंट्स आते हैं लोगों के, वो पूछते हैं कि आपका सिंगल, जो आप जातकों की बात करते हैं, सिंगल से मतलब क्या है, अभिप्राय क्या है, सिंगल आप किसको मानते हैं। तो वो भी हम आपको बता रहे हैं कि सिंगल किसको माना जाता है। देखिए, सिंगल का मतलब तो पहली बात सिंगल ही है। और दूसरा, अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में जाएं इसके, तो देखिए सिंगल क्या है कि मान लीजिए आपके जीवन में आपका कोई मित्र आया, कुछ टाइम आपकी लाइफ में रहा, उसके बाद आपकी लाइफ से निकल गया, चला गया दूर, और उसके अतिरिक्त आपका किसी दूसरे मित्र के साथ भी कोई संबंध नहीं है, कोई और दूसरा आपके जीवन में नहीं आया, तो कहलाएंगे आप पूरी तरह से सिंगल। और दूसरा वो ये कि आप, शादी हुई, आपकी मैरिज हुई, आपका जीवन साथी आपके साथ था, सिंगल से आप डबल हो गए, लेकिन किसी कारणवश वो जीवन साथी का साथ आपसे, मतलब वो जुदा हो गया, अलग हो गया, या उसका साथ छूट गया, तो भी आप जीवन में अकेले रह गए, सिंगल रह गए। और तीसरा कारण वो ये है कि आपने अपने जीवन में किसी मित्र को मित्र बनाना नहीं चाहा, या तो कोई दिलचस्पी आपने नहीं दिखाई, या कोई ऐसा कुछ कारण बना नहीं कि कोई मित्र आपका बन सकता होता, तो और आप सिंगल रह गए, तो भी आप सिंगल ही कहलाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में जो व्यक्ति होता है वो सिंगल ही कहलाता है। तो जो कर्क लगन राशि के हमारे सिंगल जातक हैं, आज हम उनके विषय में भी जानेंगे कि आप जून 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या आपका कोई मित्र बनेगा, इसकी संभावना है तो कितनी है, और कब तक है, महीने में, ये सब बात करेंगे। नंबर 2, बात करेंगे कि यदि आप लिव इन रिलेशन में हैं या फिर आपका लव अफेयर कहीं चल रहा है, तो निश्चित रूप से आप ये जानना पसंद करेंगे कि भाई जून 2024 आप जैसे लोगों के लिए कैसा रहेगा, जिनका लिव इन रिलेशन चल रहा है या जो लव अफेयर में है, तो कैसा रहने वाला है आपका ये जून 2024। इसके विषय में भी डिटेल में बात करेंगे। और नंबर 3, बात करेंगे कि यदि आप विवाहित हैं, यानी कि मैरिड हैं, तो आपका विवाहित जीवन कैसा रहने वाला है इस जून 2024 में। और नंबर 4 जो पॉइंट है वो ये रहेगा कि विवाहित तो हैं, तो क्या ऐसी संभावना है कि जून 2024 में आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई चालू हो जाए, शुरू हो जाए। इस बात की भी कुछ
ग्रह क्या इस बात का संकेत दे रहे हैं क्या? इस विषय पर भी बात करेंगे। और दूसरा, अगर आप कहते हैं कि साहब इस महीने की तो छोड़िए, हमारा तो बहुत पहले से है संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो आप बताएं कि जून 2024 हमारे लिए कैसा रहने वाला है? कहीं हमारी लाइफ में कुछ उथल पुथल या कुछ परेशानियां तो नहीं खड़ी हो जाएंगी? हम अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एंजॉय करते रहेंगे? बहुत लोग तो ऐसे होते हैं कि अपनी मैरिड लाइफ को ही एक तरीके से त्याग देते हैं या उसको बिल्कुल एक तरीके से इग्नोर ही करते हैं अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ओर रहते हुए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी कंटिन्यू रखते हैं और अपनी मैरिड लाइफ को भी एंजॉय करते हैं। तो वो ये सारी इन चीज़ों पर भी डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार का ग्रहों का संकेत है और किस प्रकार का माहौल आपके लिए बनेगा ऐसे उन लोगों के लिए जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। अंत में जो पॉइंट नंबर 5 है वो इस बात को लेकर के डिस्कस करेंगे आपके साथ कि आपका कोई अपना मित्र जिसके साथ आप संबंध में थे, मेल या फीमेल, और बहुत अच्छे संबंधों में थे, आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ बहुत अच्छा था, तो जो वो आपका पर्सन है, जो जिसको आप सोलमेट कहें, लवमेट कहें, जो भी कहें, अब वो किसी कारणवश आपसे दूर हो गया, आपके जीवन से दूर हो गया है, लेकिन आप हैं कि आप उसको भुला नहीं पा रहे, अपने दिल और दिमाग से उसको निकाल नहीं पा रहे। तो जब व्यक्ति दिल और दिमाग से निकाल नहीं पाता है तो उसको पाने का प्रयत्न करता है, जैसे भी हो सके। जो समझदार होते हैं, थोड़ा सा जिनके पास पेशेंस होता है, वो थोड़ा कायदे से चलना पसंद करते हैं। जिनके पास पेशेंस नहीं होता, पेशेंस नाम की चीज़ नहीं होती, वो कुछ थोड़ा सा दूसरी एक्टिविटीज़ के थ्रू ये पाने की कोशिश करते हैं। तो ये इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि भाई ग्रह किस ओर इशारा कर रहे हैं। क्या वो आपका मित्र जिसके साथ आज आप बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है, आपका कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, उसके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो क्या इस महीने इस बात की संभावना है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप अपने उस मित्र के साथ दोबारा से संपर्क में आ सकें उसके, और आपका एक सिलसिला दोबारा से शुरू हो सके, कुछ इस प्रकार का। या आपका मित्र भी जो है वो सारी बातें भुला करके आपकी ओर आएगा। ये सारी बातों पर करेंगे एक एक करके चर्चा, आप कर्क लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं। तो सबसे पहले जो हमारे सिंगल जातक हैं उनकी बात करेंगे। तो जो सिंगल जातक हैं कर्क लगन राशि के, उनको बताना चाहते हैं कि देखिए, एक तरफ तो आपका जो माइंड है, पहली बात तो ये बताना चाहूंगा कि तकरीबन पूरे ही महीने कुछ ऐसी स्थिति आपकी दिमाग की रहने वाली है, दिमागी तौर पर कुछ ऐसी स्थिति बनेगी कि एक तरफ तो आप पीछे हटना चाहेंगे। पीछे, अब आप कहेंगे कि मैं तो सिंगल हूं, तो फिर पीछे और आगे की बात क्या रही? वही आपको बताने जा रहे हैं कि देखिए, मान लीजिए आप सिंगल तो हैं ही, उसी की चर्चा कर रहे हैं आपसे कि आपको कोई पसंद आ गया या आ गई और आप उसके साथ मित्रता बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को देख करके या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस आपको मिलें उस मित्र से संबंधित जिसको आप मित्र बनाने के पूरी तरह से इरादा रखते हैं, कुछ उसके विषय में ऐसी कोई जानकारी मिल जाए तो आप आगे बढ़ना पसंद ना करें। वो सब चीज़ें सुन करके, जान करके, या तो ये सोच करके कि नहीं भाई, इसके लिए मैं डिजर्व नहीं करता हूं, या फिर दूसरी बात ये, इसके विपरीत भी हो सकता है कि भाई नहीं, ये डिजर्व नहीं करती मुझे, या नहीं करता मुझे डिजर्व। तो दोनों ही प्रकार की बातें में से कोई भी एक तरीके की बातें आपके दिमाग में आकर के आपको आपके माइंड में उथल पुथल कर सकती है, और यही बातें सोच करके आप एक बार को सोचेंगे कि छोड़िए क्या करना है, पीछे चलते हैं। लेकिन नहीं, ये तो सिक्के का एक पहलू है। सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं। 1 जून से लेकर के, डेट दे रहे हैं आपको, 1 जून से लेकर के और 14 जून तक आप काफी रोमांटिक मूड में रहेंगे। रोमांस तो आपके अंदर छाया रहेगा,
रोमांस की कमी नहीं रहेगी, विशेष रूप से 12 से 14 जून तक, 1 जून से लेके। और दूसरी ओर जैसा मैंने कहा कि कुछ चीजें, जानकारी कुछ ऐसी प्राप्त हो सकती हैं कि जिनके आधार पर आप ये डिसाइड करें कि नहीं, मेरा आगे बढ़ना ठीक नहीं रहेगा, उचित नहीं रहेगा मेरे लिए, या मुझे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। इस पशोपेश में भी आप पड़े रह सकते हैं। लेकिन ये जो पशोपेश है आपकी, ये कहीं ना कहीं आपके दिल और दिमाग में, क्योंकि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 ग्रहों का प्रभाव भी आपके ऊपर बनेगा, और वो प्रभाव इस बात को, मतलब इस एक तरीके से जो आप ये रुक रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं, कहीं ना कहीं उस चीज को वो खत्म करेगा। यानी कि कहने का हमारा भाव ये है कि जो आप सोच रहे हैं कि मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए या बढ़ना चाहिए, ऐसी कुछ चीजें जो उथल पुथल हो रही है, वो कहीं एक साइड रह जाएगी। और दूसरे ग्रहों के प्रभाव के कारण जो काफी पॉजिटिव प्रभाव है आपके ऊपर पड़ रहा है, और देखिए ज्यादा जो पड़ रहा है वो तो 1 तारीख से 12-13 तारीख तक पड़ रहा है, 14 तक। उसमें आपको वो ग्रह मजबूर कर देंगे कि आप अपने उस मित्र की ओर आगे बढ़ें, उनसे मित्रता बढ़ाएं, और वो मित्र जिसके साथ मित्रता बढ़ाने की बात हम कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में है, जो आ चुका है, वो आपको मजबूर कर देगा कि आप उसकी तरफ आगे बढ़ें। और कहीं ना कहीं 1 कदम आपका पीछे हटेगा और 2 कदम आप आगे चलेंगे, ऐसी स्थिति रहेगी आपकी। और ये ज्यादातर रहेगी 1 तारीख से लेके 12-14 तक, जून तक। तो यहां पर 12-14 के बाद अब क्या होने वाला है आप सिंगल जातकों के लिए? देखिए, आपके जो विचार हैं अपने उस मित्र को लेकर के, बहुत नेक और बहुत अच्छे विचार रहने वाले हैं। लेकिन 12-14 तक अगर आपने कुछ एक्शन लिया तो अब तो ठीक। अगर आप आगे बढ़ गए या आपने प्रपोज कर दिया 1 तारीख से लेकर के, अगर बिल्कुल ही 12 तारीख को ही जाके प्रपोज करेंगे तब तो कोई रिजल्ट आएगा नहीं। हमने तो 12 दिन का, 13 दिन का टाइम दिया है। आप पहले वीक में ही ये काम कर सकते हैं कि प्रपोज करें। आप अपनी उन सारी बातों को एक साइड रख दीजिए जो आपने सुनी है या जो देखी है या जो जानते हैं उनके विषय में। अगर आप वाकई बढ़ना चाहते हैं और उनकी तरफ, तो आप बढ़िए और उनको बोलिए, प्रपोज कर दीजिए। हम क्यों कह रहे हैं ये बात? इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपने 1 तारीख से 12 तारीख से पहले पहले प्रपोज किया तो ये प्रपोजल आपका बहुत आराम के साथ एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और अगर कहीं 12 के बाद आप लेट हो गए तो इसमें दिक्कतें आ जाएंगी, फिर ये पेंडिंग भी पड़ सकता है। और आपकी मित्रता जो है, जो आगे बढ़ने वाली थी, जिस पर आप काम कर रहे थे या जिस पर सोच विचार आपका चल रहा था, वो कहीं ठंडे बस्ते में जा सकती है। तो जो आपको ग्रह समय दे रहे हैं, जो मौका दे रहे हैं सिंगल जातकों के लिए, कर्क लगन राशि के, वो दे रहे हैं 1 तारीख से और 12 के बीच में। बहुत अच्छा मौका रहेगा। आपके जो मित्र है उसकी ओर से भी आपको पूरा इस बात का एक तरीके से अवसर दिया जाएगा कि भाई हाँ, क्या चाहते हैं आप, बोलो। आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ो, इस बात का भी आपको वहां से इंडिकेशन मिलेगा। और फिर भी अगर आप हाथ पर हाथ धर करके बैठे रहे तो ये कमी आपकी कहलाएगी। वक्त का अगर आप लाभ नहीं ले सके तो ये कमी आपकी। वक्त ने तो आपको मौका दिया था और दे रहा है मौका 1 जून से 12 जून के बीच। तो हमने तो जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आगे बढ़ना ना बढ़ना वो तो आपके हाथ में है, प्रपोज करना ना करना, लेकिन स्थिति से अवगत करा रहे हैं आपको कि ग्रहों की स्थिति ऐसी रहेगी, कहाँ आपके फेवर में रहेगी, कहाँ नहीं रहेगी। और 12 जून के बाद से लेकर माह के अंत तक
फिर आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, आपका प्रपोजल भी पेंडिंग में पड़ सकता है। और जो आपका वो मित्र है जो अभी तक आपके सामने है, आंखों के सामने है या आपके आसपास है, वो भी कहीं दूर जा सकता है। या तो उसकी कहीं ट्रांसफर हो जाए, या उसको कहीं अच्छी जॉब मिल जाए, या उसकी फैमिली शिफ्ट हो जाए, या वो शिफ्ट हो जाए, दूर भी जा सकता है। और बात फिर खटाई में पड़ती नजर आएगी आपको। तो ये सिंगल जातकों के लिए बात है जो हम आपसे बता रहे हैं। आगे बात करते हैं जो लिव इन रिलेशन में है या जिनका लव अफेयर चल रहा है, उनके लिए समय कैसा है। जून 2024 का कर्क लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, मित्र हैं, उनके लिए भी बताना चाहेंगे साथियों कि देखिए, आपका जो मित्र है, जिसके साथ आपकी मित्रता है, फीमेल या मेल जो भी है, उसकी ओर से भरपूर तरीके से आपको कॉपरेशन भी मिलेगा, हर तरीके का सहयोग प्राप्त करेंगे आप। लेकिन आपका जो एटीट्यूड है वो उनके प्रति कुछ अच्छा नहीं रहने वाला पूरे महीने। चाहे तो आपके क्रोध का सामना उनको करना पड़े, या कुछ और बातें उनको सुननी पड़े, या कुछ आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव ना रहे इतना। बावजूद उन सब चीजों के आपका जो मित्र है वो इन बातों को इग्नोर करते हुए आपको पूरा कोऑपरेट करेगा, आपके साथ रहना पसंद करेगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि साहब विवाह शादी की भी कोई प्लानिंग है हमारी, तो जून में क्या पॉसिबल है, तो विवाह का योग तो जून में नहीं है, विवाह तो संपन्न नहीं हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा अपने उस मित्र के साथ। और आप अगर अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखेंगे तो 12 जून तक, 13 जून तक आप बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं अपनी मित्रता का, इस मित्रता का। क्योंकि 12-13 जून के बाद से जो है परिस्थितियां फिर आपके प्रतिकूल हो रही हैं, ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल हो रही है, अनुकूल नहीं है। फिर आप कोशिश करते रहिएगा, अगर करेंगे तो भी आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाएगा कि आप अगर चाहेंगे भी उनसे मिलना जुलना बात, तो वो भी नहीं हो पाएंगी प्रॉपरली। कोई ना कोई बाधा या कोई समस्या कोई ना कोई आड़े आएगी। नंबर 3 कि अगर आप विवाहित हैं, कर्क लगन राशि के हमारे मित्र, तो कैसा रहेगा अगर आप विवाहित हैं। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि वैवाहिक जीवन तो आपका सही रहेगा, सामान्य से मध्यम चलता रहेगा, उसमें मुझे कोई ऐसी विशेष समस्या नहीं नजर आ रही है, आराम से निकलता रहेगा। बस कमी अगर नजर कहीं आती है तो एक आ रही है, वो ये कि आपका कर्क लगन राशि के जो जातकों का जो जीवन साथी है उसको कुछ शारीरिक समस्याएं चल सकती हैं, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं, कुछ दवाई वगैरह पे, मेडिसिन पे पैसा कुछ ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है आपको अपने जीवन साथी के हेल्थ पर। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। वैसे वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी पूरे महीने। आगे बात करेंगे कि अगर विवाहित हैं तो इसके बावजूद क्या कहीं इस बात की संभावना बन रही है कि आपकी कहीं आंखें चार हों और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाए। तो साथियों, मैं इस बात को बिल्कुल एक तरीके से मना ही करूंगा कि नहीं है, ऐसा योग नहीं है, इस महीने नहीं है ऐसा योग। और अगर आप कह रहे हैं कि पहले से हमारा संबंध है कहीं, तो भी मैं आपको बता दूं कि साथियों, पहले से भी अगर आपका कहीं संबंध है तो भी आप दोनों के बीच में तालमेल में कमी जरूर रहेगी। मान लीजिए किस प्रकार के तालमेल की, वो भी क्लियर करते हैं कि अगर आपका मित्र आपसे मिलना चाहता है, आपको बुलाना चाहता है अपने पास, तो आपसे समय भी की भी बात होंगी, टाइम की भी होंगी, दिन की भी होंगी, किस दिन किस समय कहां पर, उन चीजों को लेकर के भी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में तालमेल बैठ नहीं पाएगा। ये तो मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है। मतलब कहने का ये है कि आपकी ओर से ही कमी ज्यादा रहेगी। वैसे तो आपका मित्र जो है वो तो कोशिश करेगा आपसे मिलने की, आपके और नजदीक आने की, लेकिन आपकी तरफ से कर्क लगन राशि के जो जातक है जिनसे हम बात कर रहे हैं,
आप ही की ही ओर से ये जून का जो महीना है काफी नीरस लग रहा है इस मामले में, यानी कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी मतलब लाभ जो है प्रॉपरली ले नहीं पाएंगे, ऐसे हालात बन रहे हैं। आखिरकार जो आपका मित्र है जब कोशिश करेगा, देखेगा कि भाई नहीं, इनके पास तो समय की भी कमी है, समय भी नहीं मिल पा रहा है इनको, ये आ भी नहीं पा रहे हैं, वो भी हार थक के चुप बैठ जाएगा। चलो भाई कोई नहीं, आप भी कुछ अपनी मजबूरियां जाहिर कर सकते हैं, मेरे पास समय का अभाव है, मैं अभी थोड़ा सा दूसरी चीज़ों में व्यस्त हूँ, मेरा बहुत टाइट शेड्यूल है, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके की बातें करके आप ऐसी भी कुछ पिली देंगे, ज़रूर देंगे। तो इसलिए थोड़ा सा जो भी, अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि क्या जून के महीने में आप एंजॉय कर पाएंगे, तो मेरा आपको यहीं पर यही कहना रहेगा कि ऐसी स्थिति ग्रहों के द्वारा तो नहीं बन रही है। अब आगे बात करते हैं अंत में कि भाई आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। प्रिय साथियों, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं ना, और आपके दिल और दिमाग से वो पर्सन आपका नहीं जा रहा है या नहीं जा रही है, तो और आप उनसे मिलने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं मिलने की, या चाहते हैं कि आपका उनसे संपर्क हो पाए, तो मैं आपसे इतना बताना चाहूँगा कि देखिए, अभी ये जो महीना है आरंभ इसका, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो दिमाग में चीज़ें हैं वो कुछ उनको लेकर के कुछ ज़्यादा उथल पुथल वाली बातें हैं कि मतलब हर चीज़ के पीछे क्वेश्चन मार्क, जो भी बात दिमाग में आ रही है उसके पीछे कि अगर कहीं ऐसा हुआ तो कहीं ऐसा ना हो जाए, फिर क्या होगा, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो कहीं वैसा ना हो जाए, अगर मैं उनको कहीं कांटेक्ट करने की कोशिश किया और कहीं उनका कुछ गलत रिएक्शन आ गया तो क्या होगा। आप इसी पशोपेश में ही परेशान रहेंगे। हालांकि कहीं ना कहीं से आपको इस बात के संकेत अवश्य मिलेंगे, ये भी बता दें कि जो आपका मित्र है वो आपसे मिलना चाहता है, और एक्चुअल में आपका जो वो मित्र है वो, उसकी कोशिश रहेगी कि वो आपसे मिले, बात करे, और सारी चीज़ें जो भी कन्फ्यूज़न है या जहाँ पर भी जो चीज़ें हैं जो गलत हैं, उनको बैठ करके आपसे बात करके उन सब चीज़ों पर, उन पे एक विराम लगाया जाए या उनको सॉल्व किया जाए आप दोनों के लेवल पे, और पुरानी बातों को भुलाया जाए और आगे की चीज़ें, आगे के बारे में प्लानिंग की जाए कि आगे कैसे करना है। मित्र की ओर से तो ये सब इस तरीके के इंडिकेशंस भी आपको मिलेंगी, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद आप चाहेंगे भी, लेकिन हिम्मत पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या आपका जो सोच है वो किस दिशा में काम कर रहा है ये हम भी नहीं समझ पा रहे हैं इस महीने जून में। और ये स्थिति अभी कम से कम इस महीने तो रहनी है। लेकिन मित्र की ओर से हर प्रकार का आपको सपोर्ट और फेवर, और आपको बहुत अच्छा तरीके से प्यार करते हैं, जानते हैं, पहचानते भी हैं, सब कुछ करते हैं आपसे, और आपको आगे आने के लिए एक तरीके से मौका भी उनकी ओर से मिलेगा। अब उसका आप कितना लाभ ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, यहाँ पर तो कुछ ऐसे ही संकेत हैं कि आप शायद ही इसका लाभ ले पाए। तो ऐसी स्थिति कुछ बन रही है, और ये जो ऐसी स्थिति है ना कि आपके मित्र की ओर से आपको कुछ अच्छी इंडिकेशंस या कुछ किसी और थर्ड पार्टी के थ्रू आपके पास कोई मैसेज ऐसा आता है कि भाई वो मिलना चाहते हैं आपसे, जल्दी आपके साथ मीटिंग चाहते हैं, ये भी एक सीमित समय तक है। महामध्य के उपरांत फिर ये इन चीज़ों में भी फिर आपको किसी प्रकार का कोई उनकी ओर से मैसेज या कोई इन्फॉर्मेशन वो नहीं मिलेगी। फिर ये माह के मध्य तक ही है ऐसी स्थितियाँ। तो अगर आप इनका लाभ लेना चाहते हैं, लाभ ले सकते हैं, तो हम तो आपको इसी बात के लिए बोल रहे हैं कि ले लीजिए। मिलना चाहते हैं तो आपका अगर मित्र मिलना चाहता है तो आप फिर क्या सोच रहे हैं? अगर मिलना चाहता है और आपसे बात करना चाहता है तो आप उनसे मिलें, बात करें, चीज़ों को जो भी हैं, जो डाउट्स हैं, जो जहाँ पर भी कन्फ्यूज़न है, वो चीज़ें दूर करनी चाहिए। मौका है, ग्रह मौका दे रहे हैं आपको माह के मध्य तक। तो प्रिय साथियों, ये था आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशि फल जून 2024 का। आपको अगर ये पसंद आई है चर्चा, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो
शेयर करेंगे दूसरों के साथ तो वो भी जानकारी का लाभ ले सकेंगे, विशेष रूप से कर्क लगन के जो जातक हैं। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे भी सब समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ और आप उन सभी वीडियोस का लाभ ले सकें, तो फिर आप जो बेल आइकन है इसको भी पुश जरूर करें। साथियों, इसी के साथ अब इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को भी देंगे विराम, और आप जो हमारे सभी व्यूअर्स हैं, हमारे सभी प्रिय दर्शक हैं, उनसे भी लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।